आज रोमन रेंज और जे उसो आए आमने सामने। केविन ओवेंस भी एक्सप्लेन करते नजर आए कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हो WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। रिंग में शो की स्टार्ट में सोलो आते हैं। हाँ भाई, एक्नॉलेज करो सारे, क्योंकि अब यही प्रेजेंट है, यही फ्यूचर है और मैं अब तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ। मैंने बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली बनाई है, स्ट्रॉन्गर ब्लड लाइन बनाई है और ये रोमन हमारा कुछ नहीं कर सकता और जिमी भी कुछ नहीं कर सकता और जे का ये ईट ईट ये तो बिल्कुल ही मत करना तुम। ये मारा मारी मैं करता रहूंगा जब तक रोमन रेंस मुझे एक्नॉलेज नहीं करता। तभी वहाँ पे अचानक जे ऊसो आ जाते हैं। स्मैकडाउन पे जे ऊसो को देख के सब लोग के अंदर एनर्जी आ गई। हाँ छोटे भाई, कैसा है? मैं बस बताने आया हूँ, मैं यहाँ तेरे से लड़ने नहीं आया। तू मेरा छोटा भाई है। आज जिमी और रोमन नहीं है तो मैं तेरे से बात करने आया हूँ। भाई थोड़ा सोच कि तू कर क्या रहा है, फैमिली का क्या कर रहा है, ब्लड लाइन का क्या कर रहा है। देर से ज्यादा इशू मुझे रोमन रेंज से है, लेकिन ऐसे काट मार मचाना सही नहीं है। मैंने क्या किया भाई? लड़ा नहीं, अलग रास्ता बनाया अपना और आज मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गया हूँ। और ओला फाला के लिए तो बिल्कुल मत लड़ो, ये अर्न की जाती है, तुझे भी पता है। और तुझे रोमन को हराना है, हरा ले, बस फैमिली को डिवाइड मत कर। सोलो बोलते हैं हो गया तेरा। कौन डिवाइड कर रहा है फैमिली को? मैं तो यहाँ यूनाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ फैमिली को। और मैं तेरा छोटा भाई नहीं, ट्राइबल चीफ हूँ। मेरी ब्लड लाइन में तुम्हारे लिए हमेशा जगह है, मगर उसके लिए एक्नॉलेज कर मुझे। जिमी ने नहीं किया तो देख क्या हुआ उसके साथ। अब तू करेगा कि नहीं? अगर तू इतना ही सही बोल रहा है, इतना ही यूनिटी फैला रहा है, तो ये टामा टोंगा, टोंगा लो और जेकब जैसे छपरी लोंडो को क्यों लाया है WWE में, जो मुझे इतनी गंदी नजर से देख रहे हैं। मन कर रहा है इनका भूत बना दूं। अभी तो बस बोल के समझा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब तू मिलेगा तब बोलूंगा नहीं। फिर रोमन रेंस और जिमी ऊसो भी अरीना के अंदर आते हैं। आते ही रोमन रेंस और जे ऊसो का आमना सामना हो जाता है। रोमन रेंस जे ऊसो से कहते हैं कि मैं तेरे पे बहुत प्राउड हूँ और फैमिली भी तेरे पे बहुत प्राउड है। जे ऊसो कहते हैं नो ईट। फिर रोमन रेंस और जिमी ऊसो बैठ के वाइज मैन को याद कर रहे होते हैं। वैसे तो पॉल हेमन अब एक स्पेशल रिटर्न डिजर्व करते हैं। फिर रोमन कहते हैं अगर वाइज मैन यहाँ होते तो 5 मिनट में जे ऊसो को पटा लेते और अब मुझे सब कुछ सही करना पड़ेगा, तो उसके लिए अब मैं सोलो को एक्नॉलेज करूंगा। वही फिर रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं और सोलो सकोआ भी रिंग में आ जाते हैं। रोमन सोलो से बोलते हैं यार मैं यहाँ सब कुछ सही करने आया हूँ और मैं सब कुछ पहले की तरह चाहता हूँ। टाइटल्स हो हमारे पास, पैसे कमाए हम और अपनी फैमिलीज को खुश करें। चल तू ही बता दे अब कि मैं क्या करूँ सब कुछ खत्म करने के लिए। सोलो बोलते हैं बस इतना ही, मुझे चुपचाप एक्नॉलेज कर। और रोमन सोलो को एक्नॉलेज कर भी देते हैं, लेकिन फिर सोलो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बोल एक्नॉलेज करता हूँ तेरे को एज अ ट्राइबल चीफ। रोमन बोलते हैं मेरी का ट्राइबल चीफ है तू। सोलो बोलते हैं देख 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 देख, तू कभी चेंज नहीं हो सकता और इसीलिए मैं भी चेंज नहीं हूँगा। उसके बाद बकचोद ब्लड लाइन के बंदे जिमी ऊसो को बैक स्टेज पीट के लेके आते हैं बाहर और रोमन रेंस को भी लपेटने लगते हैं। सबको लगा और मुझे भी लगा कि जे ऊसो यहाँ पे रिटर्न करेंगे, लेकिन जे ऊसो रिटर्न नहीं करते और फिर से बकचोद ब्लड लाइन को ये बोलने का मौका मिल गया, हम बकचोद ब्लड लाइन है। देखिए अगर इस सिचुएशन में इतनी जल्दी जे ऊसो मान जाते तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगता। अभी इनकी स्टोरी को थोड़ा ड्रैग किया जाएगा जब तक सर्वाइवर सीरीज नहीं आती और उस टाइम तक हो सकता है कि पॉल हेमन भी वापस आ जाएं। लेकिन जहाँ पे मेरे को कहानी अधूरी लग रही है वो है रॉक के पार्ट पे। रॉक बैड ब्लड में रिटर्न तो करते हैं, लेकिन अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है कि उन्होंने क्यों किया वो। अब अगर 2 महीने बाद वो एक्सप्लेन करेंगे तब तक लोग ये वाले इवेंट को भूल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्राउन ज्वेल पे तो कम से कम रॉक को सारी चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर वही वुमेन्स डिवीजन में पाइपर नेविन और लैश लेजेंड का मैच होता है। नाम में ही लेजेंड डाल लिया, वाह। इनका टाइम पास मैच लैश लेजेंड जीत जाती है और कुछ फ्रेशनेस नजर आ रही है अब वुमेन्स डिवीजन में। वही नंबर 1 कंटेंडर फॉर WWE टैग चैंपियनशिप बनाने के लिए 2 क्वालिफाइंग मैच होते हैं, जिसमें पहले मैच में DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट
प्रॉफिट दोनों सेम टाइम पे पिन कर लेते हैं, लेकिन DIY का पार्टनर एक्टिव होने की वजह से वो मैच को जीत जाते हैं। वहीं दूसरे मैच में मोटर सिटी मशीन गन्स, जो कि TNA से WWE के अंदर अपना डेब्यू कर रहे थे, वो उस मैच को जीत जाते हैं और उनके आने की वजह से भी टैग चैंपियनशिप में भी कुछ नई फ्रेशनेस डालने की WWE ने कोशिश की है। अब DIY और मोटर सिटी मशीन गन्स का मैच नेक्स्ट वीक होगा, जिसके अंदर मुझे लग रहा है कि मोटर सिटी मशीन गन्स ही जीतेंगी। वहीं बेली और नेओमी का मैच होता है नाया जैक्स और कैंडिस के साथ, क्योंकि ट्रिफनी स्टैटिन इस स्मैकडाउन पे अवेलेबल नहीं थी। मैच के अंदर कैंडिस पिन करके मैच को जीत लेती हैं। वहीं लुक्को की स्टोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इसलिए मैं उनको लुक्का कहता हूं, क्योंकि 3 मैचेस के अंदर जो राइवलरी खत्म हो जानी चाहिए उसको 7 मैचेस तक खींचा जा रहा है। क्योंकि दोनों लुक्के हैं, दोनों के पास ना ओपोनेंट है ना कोई स्टोरी लाइन, तो इसलिए दोनों को भिड़वा के टाइम पास करवाते रहो। भाई इनके नेक्स्ट मैच में LA नाइट को स्पेशल गेस्ट रेफरी बना दिया गया है। अरे भाई इनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंट राइवलरी है ही नहीं, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो इनको? और इनकी स्टोरी लाइन इस मैच पे खत्म होगी कि नहीं ये मेरे को भी नहीं पता। वहीं कोडी रोड्स भी रिंग के अंदर आके बोलते हैं, देखो WWE में टॉप पे तो लोग आते जाते रहते हैं और ये चैंपियनशिप भी कई लोग जीतने वाले हैं टाइम के साथ, मगर इस बार ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो भी जीतेगा वो पहला क्राउन ज्वेल चैंपियन बनेगा। और देखो ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच है, तो मैं दूसरे चैंपियन को कोई बेइज्जत नहीं करने वाला, लेकिन चैंपियनशिप तो मुझे भी जीतनी है अपनी बेटी के लिए। और अगले हफ्ते मैं इनवाइट करता हूँ स्मैकडाउन पे गुंथर को कि आए और मेरे आमने सामने खड़ा हो। वही केविन ओवेंस की भी एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है, जिसके अंदर वो बोलते हैं, मैं 10 साल से WWE में हूँ और कभी इतनी बुरी सिचुएशन नहीं हुई जितनी मुझे इस समय लग रही है। मुझे WWE वालों ने मना कर दिया कि आप स्मैकडाउन पे नहीं आ सकते, जो भी आपने किया उसके बाद। अरे यार और लोग करते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलता, मैंने कर दिया तो बड़ी दिक्कत है। हाँ तुम्हारा बहुत प्यारा चैंपियन मार दिया ना मैंने, अब मुझे समझ आ गया है मेरी कितनी वैल्यू है इस कंपनी में। चलो वो सब तो मैं सह लूंगा, लेकिन रैंडी ओर्टन ने जो मेरे साथ किया वो तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। तूने कोडी रोड्स की साइड ली मेरी जगह। अब इतना सब WWE ने मेरे साथ कर दिया है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब रिटर्न करूंगा, लेकिन मुझे पता है ये बंदा क्राउन ज्वेल के अंदर रिटर्न करेगा और वहाँ पे कोडी रोड्स को मैच हरवा के ही मानेगा। वही रैंडी ओर्टन निक ऑल्डिस से आके बोलते हैं, भाई फटाफट क्राउन ज्वेल के अंदर मेरा और केविन ओवेंस का मैच सेट कर दे। निक ऑल्डिस कहते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से मना किया गया है। रैंडी ओर्टन कहते हैं ऊपर से मना किया गया है, चल मैं ऊपर ही बात करके आता हूँ। फिर मेरे हिसाब से भी केविन ओवेंस और रैंडी ओर्टन को मैच मिल सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर रैंडी ओर्टन काफी ज्यादा फेमस है। सो दोस्तों ये थी आज की स्मैकडाउन। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट रॉ पे, तब तक के लिए सायोनारा।